नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भगवती महालक्ष्मी, इनकी कृपा सभी को आवश्यक होती है और वो केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी। और केवल देवता ही नहीं, जो त्रिदेव हैं उन्हें भी लक्ष्मी की कृपा अनिवार्य है। ऐसा हमने एक कथा में भी देखा है, जब भृगु ऋषि महाविष्णु के वक्षस्थल पर पैर मार देते हैं, जिससे महालक्ष्मी क्षुब्ध हो जाती हैं और वो धरती पर आ जाती है, जिससे कि सभी देवी देवता मनुष्य इत्यादि सभी जो है ये त्राहिमाम करने लगते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नहीं है। यानी कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता है, वो भी जिसे भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं है, वो आध्यात्मिक है, परंतु आध्यात्मिक होने के बाद भी उसे कुछ वस्तुओं की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। यज्ञ करने के लिए अग्नि चाहिए, अग्नि के लिए घी चाहिए, घी लकड़ी के साथ में ही जलती है। इन्हें सब के लिए भी लक्ष्मी चाहिए। केवल महाविष्णु ही नहीं, महादेव शिव भी, जब ये भी हमने कथा सुनी है कि महादेव शिव और मां पार्वती का एक बार ये संवाद होता है, जिसमें महादेव कहते हैं कि माया जो है वो तो मिथ्या है। तब भगवती पार्वती जो है वे रुष्ट होकर के चली जाती है कहीं। पुनः पूरा संसार जो है वो शक्तिहीन हो जाता है। महादेव स्वयं फिर जब काशी में पहुंचते हैं, केवल एक वही स्थान होता है जहां पर अन्न का दान हो रहा होता है, और वहां पर वो भगवती पार्वती का अन्नपूर्णा का रूप देखते हैं। ये भी महालक्ष्मी की ही एक और लीला है, एक और स्वरूप है। ललिता सहस्रनाम में भी भगवती ललिता त्रिपुरांबिका का एक नाम आता है, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी ये एक और नाम जो आता है भगवती का, ये भी यही बताता है कि शक्ति जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग स्वरूपों में है, परंतु जो मूल है वो तो एक ही है। अब यहां पर मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, जो सामने मैं आपके लेकर के आया हूं, वो इन्हीं भगवती महालक्ष्मी का एक बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली, चमत्कारी स्तोत्र है, और इसका नाम है लक्ष्मी अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम। इसी के ही नाम से एक नामावली भी आती है, लक्ष्मी अष्टोत्तर शत नामावली, यानी 108 नामों का ये स्तोत्र है, ये नामावली है। महालक्ष्मी के कुछ स्तोत्र बहुत प्रचलित हैं, बहुत शक्तिशाली भी हैं, जैसे श्री सूक्त हो गया है, कनकधारा स्तोत्र हो गया है, इंद्र रचित लक्ष्मी स्तोत्र हो गया है, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र भी होता है। परंतु इन सभी में ये जो स्तोत्र है अष्टोत्तर शतनाम, ये सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है, और ये आता है स्कंद पुराण की सनत कुमार संहिता में। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है और इसके करीब 6 अलग अलग प्रकारों में इसे लिखा गया है। इसमें यानी संहिताएं हैं। इसमें जो सनत कुमार संहिता है, इसमें इस स्तोत्र का वर्णन आता है। अब यहां पर इस वीडियो में मैं सभी नामों का अर्थ नहीं दे रहा हूं, उसके लिए एक अलग सा ही मैं अतिशीघ्र एक और वीडियो करूंगा अर्थ के साथ, और वो करना भी आवश्यक है, क्योंकि इस स्तोत्र में ये कहा गया है कि नाम का केवल उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है। आपको यदि उस प्रकार से लाभ प्राप्त करना है, तब आपको जितने भी नाम है उनका अर्थ भी पता होना चाहिए, और यही बात मैं अपने सभी वीडियोस में भी कहता हूं। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इसका फल क्या होता है। फलश्रुति 3 हम यहां पर मुख्य जो फल है उनको समझते हैं। एक, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी यदि आपको है, वो मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आपको या फिर आपके परिवार में यदि कुछ ऐसा है, तो फिर ये जो स्तोत्र है इसका पाठ आपको अवश्य ही लाभ देगा। क्योंकि लक्ष्मी जो है, जब आप अष्टलक्ष्मी का वर्णन देखेंगे, तब लक्ष्मी केवल धन ही नहीं होता है। आपका यदि स्वास्थ्य ठीक है, तब भी वो लक्ष्मी ही है,
और केवल मान्यता के अनुसार नहीं है, ये सत्य भी है। इसलिए इंग्लिश में भी एक फ्रेज आता है, हेल्थ इज वेल्थ। फिर इसका जो दूसरा सबसे बड़ा और हमारे लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो लाभ होता है वो है धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा आपका संपूर्ण जीवन। और तीसरा जो है वो है कि आपका उठना बैठना, आपके नेटवर्क में वो लोग आएंगे जो कि उच्च पद पर स्थित हैं। वो गवर्नमेंट में हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं, जो उच्च पद पर है। यानी आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ता रहेगा, यानी उन्नति। फिर से यहां पर हमें समझना होगा कि केवल धन ही लक्ष्मी नहीं है, आपका यश, कीर्ति, सम्मान, ये भी लक्ष्मी में ही आता है। अब यहां पर दो प्रकार से इसको हम समझेंगे कि करना क्या होता है, या तो तीन प्रकार से हम इसको देखते हैं। एक है प्रतिदिन सुबह प्रातः काल, इसका एक बार पाठ, और बहुत छोटा सा है, नामावली ही आप कर लें, 108 नाम, और नाम भी कोई क्लिष्ट नहीं है, सरल से नाम है। सुबह सुबह आप इसको करना आरंभ करें। शुक्रवार उत्तम दिन होता है। शुक्रवार से ही दूसरा इसका जो विधि आती है वो ये, प्रत्येक शुक्रवार, यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो प्रत्येक शुक्रवार को 100 बार, प्रत्येक शुक्रवार को 100 बार इसका पाठ करें। ये सुनने में बड़ा कठिन लगता है, परंतु इस 100 बार को आप 3 बारियों में तोड़ सकते हैं। सुबह कुछ कर लिया, दोपहर को कुछ कर लिया, शाम को कुछ कर लिया, रात्रिकाल को भी कर सकते हैं। अलग अलग से तोड़ करके आप इसे कर सकते हैं, परंतु प्रत्येक शुक्रवार को 1 वर्ष तक। और आपको इसका फल जो मिलेगा वो होगा अष्ट ऐश्वर्य जो होता है, ऐसा इसी स्तोत्र में आता है, अष्ट ऐश्वर्य वो आपको प्राप्त होगा। अब ये 100 बार करना प्रत्येक शुक्रवार को कठिन नहीं है, वर्ष भर तक कंसिस्टेंटली करना ये कठिन है। तीसरा जो इसका विधान आता है वो है कि आप इसका पाठ दिन में 3 बार कर लें। दिन में 3 बार, सुबह 1 बार कर लिया, दोपहर को 1 बार कर लिया, रात्रिकाल को या फिर सायंकाल को आपने 1 बार और कर लिया। 3 प्रकार से यदि आप ये 3 बारियों में यदि आप इसका 6 माह तक, 6 महीने तक इसका जाप करेंगे, तब आपका जीवन धन धान्य से सदैव भरा पूरा रहेगा। ये भी इस ही स्तोत्र की फलश्रुति में आता है। ये जो स्तोत्र है इसी कारण ये बहुत अधिक लाभप्रद माना जाता है, क्योंकि ये आपको सभी प्रकार के जो ऐश्वर्य है, धन है, लक्ष्मी है, उससे परिपूर्ण कर देता है। इसी कारण मैंने इसको एक छोटे से वीडियो में बना करके आपके सामने रखने का मेरा ऐसा मन हुआ कि करना चाहिए, बताना चाहिए। इसे आप केवल दीपावली पर ही सीमित करके नहीं रखें, किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं। आरंभ वरलक्ष्मी का जो व्रत होता है, जो कि दीपावली के बाद उसी के ही समान उतने शक्तिशाली एक और दिन होता है, आप वरलक्ष्मी का जब दिन आता है तभी भी कर सकते हैं। पूर्णिमा का जो दिन आता है तभी भी कर सकते हैं। यानी हर महीने आपको कोई ना कोई ऐसा उपयुक्त दिन मिल ही जाएगा। तो अब आप बिना समय को गंवाएं, इस स्तोत्र का जाप करना आरंभ करें। डिस्क्रिप्शन में मैं इस स्तोत्र को, ये जो नामावली है, ये भी आपके लिए रख दूंगा, दे दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर जितनों के साथ कर सकते हैं उतना करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ बाबू से चैनल की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।